नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों, क्योंकि इसमें हमने टॉप 20 प्रश्नों को शामिल किया हुआ है और ये वही प्रश्न है जो 2011 से लेकर 2023 तक अब तक परीक्षा में आए हुए प्रश्न है दोस्तों। आवास से रिलेटेड यानी शेल्टर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, परीक्षा में आने की संभावना है, वो सभी हमने इसमें शामिल किया हुआ है। तो बिल्कुल देरी ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिएगा स्टार्ट करते हैं दोस्तों, सुपर फास्ट रिवीजन है ये। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 1 की। प्रश्न नंबर 1 में क्या बोला गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया आवास से रिलेटेड है, तो ये आपको आवास से ही रिलेटेड दिया गया है और ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट ये होगा। ठीक है, तो चलिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं और पहला प्रश्न की अब हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा फर्स्ट वाले प्रश्न में आपसे क्या बोला गया है। ठीक है, देखिएगा नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है, यानी सही नहीं है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से आपके 3 सही होंगे और एक क्या होगा, गलत होगा। और जो गलत होगा वही आपको क्या है, देखना है। तो आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो बताइएगा कौन सा सही नहीं है, कमेंट करके बताइएगा। सबसे पहले चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। छत्ते में केवल कुछ नर मधुमक्खियां ही होती हैं। सही बात है, नर मधुमक्खियां जो है वो बहुत कम होती हैं। प्रत्येक छत्ते में रानी मक्खी होती है और वह अंडे देती है। ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। नर मधुमक्खियां छत्ते के लिए अत्यंत में नर महत्वपूर्ण नहीं होती, तो ये क्या रॉन्ग हो जाएगा। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां होती हैं, ये भी बात सही है। तो ये 3 तो करेक्ट ऑप्शन है। हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चाहिए था और रॉन्ग वाला सी है, तो इसीलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी वाला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको आप लॉक कर लीजिएगा, सी हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मधुमक्खी से रिलेटेड एक प्रश्न बनता ही बनता है। बात करते हैं दोस्तों, मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं, एपीकल्चर कहते हैं। क्या बोलते हैं, एपीकल्चर कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, और मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है, अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 में आपसे क्या बोला गया है, आपसे कहा गया है आवास से संबंधित शहर और राज्य का मिलान करो। यानी ये आवास दिए गए हैं और ये शहर और जो कुछ राज्य हैं ये दिए गए हैं और इनसे आपको मैचिंग करनी है कि कौन सा आवास कहां के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कि हम बात कर लें सबसे पहले जो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए, जिसमें से सबसे पहले बात करता है असम की। असम में क्या होता है, 10 से 12 फुट ऊंचे या 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं। तो बांस के खंभों पर ऊंचे घर कहां बनाए जाते हैं, असम में बनाए जाते हैं। तो तीसरे नंबर पे जो होगा वो पहला होगा, तो सी का कौन सा पहला होगा। तो देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तुरंत आपको पता चल गया ये है एक, तो यही ऑप्शन होगा। आगे और भी मैच कर लो। बात करते हैं मनाली की। मनाली में क्या है, पत्थर और लकड़ी के बने ढालूनुमा छत वाले घर होते हैं। ठीक है, और जो हाउस बोट होते हैं ये कहां के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको मुझे बताना है। हाउस बोट कहां के लिए प्रसिद्ध है, ये आपका कश्मीर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, कश्मीर के लिए है। जबकि बात करते हैं यहाँ राजस्थान की, तो राजस्थान में तो सभी आप लोग बता दोगे, मिट्टी के घर होंगे और कटीली झाड़ियां होंगी, सभी लोग बता देंगे। और एक बचा लद्दाख, और लद्दाख कहां का है, ये वाला वी वाला हो जाएगा। पत्थर के बने घर जिनके जो फर्श होंगे, छतें होंगे, वो किसकी होंगी, लकड़ी की बनी होती हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही हो तो सभी भाई बहन शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 में आपसे क्या बोला गया है कि नीचे दिए गए किस एक घर के ग्रामीण के लोग अपने घरों में छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत, यानी जिनकी छत क्या हो, मजबूत हो, लकड़ी की बनी हो, बांस को खंभों पर धरती से लगभग, जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर या 10 से 12 फुट ऊंचे, बात एक ही है। ठीक है, ऊंचे बनाते हैं। तो ये घर कहां के हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। क्या राजस्थान के हैं, क्या लद्दाख के हैं, क्या केरल के हैं, या असम के हैं, बताइएगा कहां के हैं। तो आप कहोगे ये अभी अभी आपने पढ़ाया था, कहां के, असम के होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। और कुछ बातें भी आपको ध्यान रखनी है, जैसे केरल की मैं आपको बता दूं। केरल का एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसका नाम क्या है, टेपियोका है। क्या है, टेपियोका। शांत घाटी भी केरल में पाई जाती है। लद्दाख में अभी अभी मैंने आपको बताया था
ठीक है। राजस्थान में भी जस्ट मैंने अभी भी बताया कटीली झाड़ियों के घर बनाए जाते हैं, दीवारें बनाई जाती हैं, मिट्टी की दीवार बनी होती है, वो भी काफी मोटी होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर जो 4 है दोस्तों, ये कई बार एग्जामों में आया हुआ है। ठीक है, तो आपको इसका करेक्ट ऑप्शन मुझे बताना है। एस्किमो अपने घर, एस्किमो क्या है? एक जनजाति है। क्या है दोस्तों? जनजाति है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या है ये जनजाति है। अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, यानी बर्फ का एक घर बनाते हैं, गुम्मट के टाइप जैसा होता है। इसका क्या कारण है, ऐसा क्यों बनाते हैं वे? अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शन बताना है। ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है, मतलब वहां बर्फ ही है इसलिए बनाते हैं, ऐसा कतई नहीं है। ये वाला रॉन्ग हो गया। बर्फ मुफ्त में मिलती है, ये गलत हो गया। बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर आने नहीं देती है, चलो ठीक है, ये भी ठीक ठाक है लगभग। लेकिन ठंडी हवा अंदर तो आ सकती है, लेकिन बाहर से क्या चली जाएंगी? तो ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। बर्फ की जो दीवारें होंगी और जो उसके अंदर लोग बैठेंगे तो कहीं ना कहीं गर्मी हो जाएगी, और गर्मी को वो क्या करेगी? बाहर जाने नहीं देगी। यही कारण है कि ये लोग जो होते हैं अपने घर का इग्लू का निर्माण करते हैं। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। इस बार सीटेट में ये आएगा ही आएगा। आप सभी बहन भाई ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का। चलिएगा बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिएगा मैंने इसमें सभी प्रश्न 20 प्रश्न है, लेकिन 20 प्रश्न ऐसे हैं जो एग्जामों की धज्जियां उड़ाने वाले प्रश्न है, और इनमें से एक आएगा ही आएगा, 110% आएगा ही आएगा। तो देखिएगा इस प्रश्न को भी हम कैसे करते हैं। आपसे क्या बोला है? ग्रामीण क्षेत्रों में मकान के ढांचे वहां की जलवायु यानी मौसम के अनुसार बनाए जाते हैं, मौसम की स्थिति के देखकर बनाए जाते हैं। एक गांव के मकानों के नीचे दिए ये लक्षण दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ये लक्षण है जो इनमें से ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहां पाए जाते हैं ऐसे घर। तो सबसे पहले मैं आप पहला वाला स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बनते हैं, आप समझ गए होंगे अब तक। अंदर से भी मकान जो है लकड़ी के ही बने होते हैं। मकान जमीन से 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की जो छत होती है वो ढालूनुमा होती है। कैसी होती है? ढालूनुमा होती है। अब 3 से 3.5 मीटर आ जाए या 10 से 12 फुट ऊंचे आ जाए तो भी आपको क्या ध्यान में रखना है दोस्तों। तो ऐसे जो घर हैं वो कहां पाए जाते हैं? आप कहोगे कहां पाए जाते हैं? असम में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा कुछ और बातें कर लें कि उत्तर प्रदेश में जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण नृत्य बताओ कौन कौन सा है? नौटंकी है। क्या है? नौटंकी है। रासलीला है। क्या है? रासलीला है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है जिसका नाम क्या है? केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य। ये कहां है? आपका भरतपुर में स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 में आपसे क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति बस्ती, बस्ती का मतलब क्या होता है? बस्ती का मतलब क्या होता है? कॉलोनी टाइप। कॉलोनी मतलब एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, ऐसे ही चलते रहते हैं। बस्ती में एक साथ नहीं रहता। अब आपको नेगेटिव वाला बताना है, तो बताइएगा कि इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट होगा। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइएगा कौन सा इनमें से जो है करेक्ट हो जाएगा। बताइए, कमेंट करिएगा, कमेंट करिएगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने देखी होंगी चींटी, तो चींटी भी एक के पीछे एक, एक के पीछे एक चलती है। तो ये बात कहोगे सही, ये वाली बात तो ठीक है, हमें तो नेगेटिव चाहिए। दीमक भी ऐसे ही चलती है, और ततैया और बर्र भी एक के पीछे। लेकिन जो मकड़ी होती है ये क्या है? बस्ती बना करके नहीं रहती। तो इसलिए जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चींटी की बात करते हैं तो चींटी की चटनी कहां पाई जाती है? और कौन सी चींटी की चटनी? लाल चींटी की चटनी कहां खाई जाती है? ये आपकी खाई जाती है छत्तीसगढ़ में। कहां? छत्तीसगढ़ में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 भी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर प्रश्न है। घरों के बारे में कुछ विशेषता दी गई है, उन पर हमें क्या करना है? विचार करना है दोस्तों। घरों की विशेषताओं के बारे में विचार करना है। चलिएगा करते हैं विचार। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होगी, यानी जो कई 2 मंजिल का मिनिमम ये बना होगा घर,
और यहाँ पर क्या होगा, कोई खिड़की नहीं होगी लेकिन ऊपर खिड़की जरूर होगी। पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालूनुमा छत होंगी, यानी इसकी जो छत होंगी वो किसकी होंगी, लकड़ी की बनी होंगी। ठीक है। पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने रहते हैं। ठीक है भाई, ये वाली बात भी ठीक है। घरों की विशेषता भाई, घर ये भी होते हैं, पत्थर जो होते हैं, पत्थर गाढ़ा और चूने की मोटी बनी दीवार होती है, लकड़ी के फर्श होते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी विशेषताएं जो घरों की पाई जाती हैं, कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। चलिएगा, कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट देख रहा हूं। सभी भाई बहन कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इनमें से कौन सा सही है। देखिएगा, हम आपको इसमें से बता रहे हैं कि पहली वाली जो है विशेषता नहीं पाई जाती है। ठीक है भैया, नहीं पाई जाती है। ठीक है, देखते हैं नीचे दिए गए घरों के बारे में आपको बतानी है। ठीक है, अब कोई खिड़की नहीं पाई जाती। ठीक है भैया, तो पहला वाला तो मुझे सही लग रहा है, पेड़ के तनों में की ढालूनुमा छत होती है, यानी पेड़ की जो तने होंगे उसकी ढालूनुमा छत होंगी। भाई यही तो गलत हो गया, यहाँ ये नहीं होगा। 10 से 12 फुट जमीन से लो, 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर होंगे, ये होते हैं, बट ये कहां होते हैं, असम में होते हैं। तो ये विशेषताएं मैच नहीं की, सिर्फ एक ही क्रिया असम में। पत्थर गाढ़ा और चूने की बनी मोटी दीवारें, ये इससे मैच नहीं किया। ठीक है, लेकिन ये वाला इससे मैच कर गया, लकड़ी के फर्श होते हैं, ये भी मैच है। ये तीनों जो विशेषताएं होती हैं ये आपकी कहां पाई जाती हैं, लद्दाख में पाई जाती हैं। कहां, लद्दाख में पाई जाती हैं। तो सबसे ज्यादा विशेषताएं असम की एक दी है, लद्दाख की 2 दी है। तो बात कहां की आ गई, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है, कहां है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही दिया था। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा, नीचे दिए निम्नलिखित का अध्ययन आपको करना है। पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। भैया पेड़ है कोई सा भी, उसकी ऊंची डाल पर बनाएगा। ठीक है, किसी भी पेड़ की ऊंची डाल पर बनाए, कोई भी पेड़ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसकी ऊंची डाली होनी चाहिए। कई प्रकार की चीजें हैं, ये यानी जब अपना घर बनाएंगे तो कई प्रकार की चीजों का इस्तेमाल करते हैं, यहां तक कि लकड़ी की शाखाएं, लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला जो है वह नहीं बनाता है, अपना घोंसला नहीं बनाएगा, लेकिन वह कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ साथ इसके अंडों को भी क्या है, सेता है, मतलब देखभाल करता है। तो यह पक्षी आपको बताना है कौन सा है, क्या बसंत गौरी है, क्या कलचिड़ी है, शक्करखोरा है, या कोयल है। बताइएगा कमेंट करके, सभी भाई बहन बताइएगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो आपको पता है जो कोयल होती है वो किसके अंडों में, मतलब किसके घोंसले में अंडे देती है, कौवा के घोंसले में अंडे देती है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा, प्रश्न नंबर 9 जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है, 2022 में भी आया था, 23 में भी आया है। तो ये वाला जो प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें आपसे बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। तो बताइए कौन सा पक्षी जो है कैक्टस कांटों के बीच जो है अपना घोंसला बनाता है। बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कौन सा जो है घोंसला बनाता है, कमेंट करिएगा। क्या फाख्ता बनाता है, शक्करखोरा बनाता है, कोयल बनाती है, या कलचिड़ी बनाती है। कमेंट करके बताइएगा कौन बनाता है। तो आप कहोगे सर कि इसके बीच में सिर्फ एक ही पक्षी जो है वो घोंसला बनाता है, जिसका नाम क्या है, नाम क्या है बताओ, कमेंट करके बताओ, कमेंट करो, कमेंट, मैं आपके कमेंट देखना चाहता हूं। कमेंट तो कोई करता ही नहीं है। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या फाख्ता है वो क्या करता है, इन कांटों के बीच में क्या है, अपना घोंसला बनाता है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखना। फाख्ता को ही दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, कबूतर कहते हैं। क्या बोलते हैं, कबूतर कहते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं कोयल की। बात कर लें, कोयल जो है कौवे के घोंसले में अंडे देती है। 10 वाला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जिसके आगे के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। भाई जो आगे के दांत होंगे वो हमेशा बढ़ते रहेंगे, और वे दांतों को बहुत लंबा ना होने देने के लिए, यानी दांतों को लंबा नहीं होने देंगे, और इसके लिए वे क्या करते हैं, कुछ ना कुछ किसी न किसी वस्तु को काटते या कुतरते रहते हैं, जिससे क्या होता है वो दांत जो है उसके आगे नहीं बढ़ते हैं। तो कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से जो है वो कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करिएगा सभी भाई बहन, जल्द से जल्द कमेंट करो कौन सा इसमें से होगा।
क्या दीमक होगी, क्या गिलहरी होगी, छिपकली होगी या चूहा होगा? तो आप कहोगे इसका राइट आंसर क्या होगा, चूहा हो जाएगा। अगर चूहा नहीं दिया होता ऑप्शन में तो आप गिलहरी लगाते, लेकिन वरना अगर दोनों संग दिए जाए तो पहले कौन सा लगाओगे आप, चूहा लगाओगे। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11 में देखो आपको क्या दिया गया है, कोई किसान उर्वरक कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान उगा रहा है, ऐसा करने से उसकी खेत की मृदा कैसी हो जाएगी, केवल धान की फसलों के लिए ही उपयोगी रहेगी, केवल धान की फसलों के लिए ही उपयोगी रहेगी क्या, बताइएगा। सिर्फ केवल धान की ही फसल देगी वो, और तो कोई फसल देगी नहीं। जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, बंजर हो जाएगी, अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ हो जाएगी। क्या ये सही है? आप कहोगे सर इनमें से तो कोई, बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, बताइएगा कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं आपके कमेंट देखना चाहता हूं, कमेंट करके बताइएगा। भाई सीधी बात है, बार बार आप उसका प्रयोग करोगे कीटनाशकों का तो वो क्या हो जाएगी, जुताई के लिए उपयोग तो कभी नहीं बनेगी, अन्य फसलों के लिए भी नहीं बनेगी, ना ही उपयोगी होगी, क्या बंजर हो जाती है, क्या बंजर हो जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीचे दिए गए सभी जानवर, यानी ये कुछ जानवर दिए गए हैं, इनमें से कौन सी विशेषता इनमें पाई जाती है, बताइएगा। ये अंडे देते हैं, ये जहरीले होते हैं, भाई जहरीले भी होंगे भाई, ठीक है भाई देखते हैं। यह भूमि के अंदर, यह भूमि और जल दोनों में रह सकते हैं, इनके शरीर जो है शल्क के बने होते हैं। देखिएगा ये विशेषता इनमें से किस में पाई जाती है, यानी अब ये जहरीले हो गए तो क्या गौरैया जहरीली होगी, तो आप ये नहीं लगा सकते। बात करते हैं दोस्तों सांप की, उससे भी पहले मैं बात कर लूं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्यों, छिपकली भी अंडे देती है, गौरैया भी देती है, कछुआ भी देता है और सांप भी अंडे देती है। बात करते हैं सांप की, सांप को जो है किसान का मित्र कहा जाता है, किसका मित्र कहा जाता है, किसान का मित्र कहा जाता है। सांप 4 प्रकार के पाए जाते हैं, एक आपका करैत होता है, मैंने कई बार बताया है, दो बोइया होता है, अफाई होता है और एक आपका नाग होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्या 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 में आपसे क्या बोला गया है, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, मतलब कोई भी पक्षी है पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, तो वह पक्षी हो सकता है, बताइए। क्या कलचिड़ी होगी, फाख्ता होगा, कौवा होगा या कोयल होगी? तो आप कहोगे कोयल तो कभी घोंसला बनाती ही नहीं है, क्यों, क्योंकि वो तो कौवे के घोंसले में अंडा देती है, और कोई भी पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला कौन है, कौवा बनाता है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 14 की। प्रश्न नंबर 14 में आपसे क्या बोला है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से चौकड़ी की दीवारों, चौकड़ी यानी जो इनके घर की जो दीवारें होती हैं वो क्या है, उनको लीपा जाता है, फर्श को पोता जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है, इसका कारण आपको बताना है। तो बताइएगा भाई क्या कारण हो सकता है इसका। फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, कीड़ों को दूर रखने के लिए, चिकना व साफ बनाने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। बताइए कि इसका क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके। भाई प्राकृतिक रंग देंगे नहीं, क्या या कीड़ों से बचाने के लिए, क्योंकि उसमें क्या है कीड़े ना लगे। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, यानी कीट आ जाए कीड़े आ जाए बात एक ही है, ठीक है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न नंबर 15 में आपसे कहा गया है वह कौन सा पक्षी है जो सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है। भाई सबसे ऊंचा पेड़ होगा और सबसे ऊंची ही डाली होगी, तो देखिए किसी भी पेड़ की ऊंची डाली पर घोंसला कौन बनाता है, कौवा बनाता है। लेकिन जब बात आए सबसे ऊंचे पेड़, यानी एक बहुत सारे पेड़ हो उनमें से देखेगा सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा है, और उस पेड़ की भी सबसे ऊंची डाली कौन सी है, वहां घोंसला कौन बनाती है, ये चील बनाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चील हो जाएगा, ठीक है। कोयल नहीं बनाती, ये कोयल के घोंसले में ही अंडे देती है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चील है और एक आपका गिद्ध है। गिद्ध जो होता है दोस्तों इसे प्रकृति का क्या बोलते हैं, सफाई कर्मी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सफाई कर्मी कहा कहते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री घर बनाने के काम नहीं आती। सब जानते हैं सीमेंट काम आता है, आप कहोगे सर आता है।
लोहा आता है, पत्थर आता है, क्या स्कूटर आता है? तो आप कहोगे सर यही नहीं आता, तो आप तुरंत टिक लगा दोगे। ये क्वेश्चन जो है, ये जो मैंने अभी भी जस्ट आपसे पूछा है, ये 2012 में आया है, 2012 में आया है, और 2016 में भी आया है ये, और रीट में भी आया है। किसमें? रीट में भी आया हुआ है ये प्रश्न, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न में है कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। बंदर, प्रश्न नंबर 17, जो बंदर है आपका, बंदर, शेर और चूहा, ये क्रमशः घर बनाते हैं। बताइए, बंदर कहां बनाता है? पेड़ पे बनाता है। तो पहले का बिल्ले दिया हुआ है, गुफा दी हुई है, ये गलत हो गया, पहले ये वाला सही हो गया। और शेर क्या है? गुफा में रहता है, और चूहा बिल्ले में रहता है, और बंदर पेड़ पे रहता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 18 की। और प्रश्न नंबर 18 को करने से पहले जितने भी भाई बहन लाइव देख रहे हैं, एक बार शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। इसमें आपसे क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी स्वयं के नीड़ का निर्माण नहीं करता? आपको पता होना चाहिए नीड़। देखिए, अगर यहां आ जाता घोंसला तो आप तुरंत लगा देते, क्या? कोयल। लेकिन नीड़ का मतलब क्या होता है, ये आपको पता है? नीड़ का मतलब ही क्या होता है? घोंसला होता है। क्या होता है? घोंसला होता है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न भी सीटेट में बनते ही बनते हैं कि स्वयं के नीड़ का निर्माण नहीं करता, यानी स्वयं अपना घोंसला नहीं बनाता। तो नहीं बनाता तो वो किसके घोंसले में अंडे देता है? आप कहोगे फिर वो कोयल के घोंसले में अंडे देता है, और ऐसा कौन करता है? सिर्फ कोयल ही करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। प्रश्न नंबर 19 में आपसे क्या बोला गया है, बताइएगा। प्रश्न नंबर जो 19 है, इसमें आपसे बोला गया हाउस बोट का प्रयोग कहां के लोग करते हैं? बताइए, हाउस बोट जो होता है कहां के लोग प्रयोग करते हैं? सबसे पहले बात को आपको पता होना चाहिए, जो हाउस बोट है ये क्या है? तैरता हुआ घर। क्या है? तैरता हुआ घर होता है ये, तैरता हुआ घर। और ये लकड़ी का बना होता है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई होती है वह 80 फुट तक होती है। कितनी होती है? 80 फुट तक हो जाती है, कभी कभी ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन 80 फुट तो मान के ही चलो। और ये क्या है? ये क्या, टूरिस्टों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। टूरिस्ट इसे देखने के लिए आते हैं और इसका आनंद भी लेते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके कश्मीर में पाए जाते हैं। कश्मीर की बात करते हैं दोस्तों, डल झील, डल झील है, ठीक है, नागिन झील है, ठीक है, क्या है? नागिन झील है। जितनी भी ये झील है, डल है, नागिन है, ठीक है, बूलर झील है, ये आपकी कहाँ है? आपकी ये आपकी कश्मीर में ही स्थित है। केरल की बात करते हैं दोस्तों, शांत घाटी। क्या? शांत घाटी, ये तो आपको याद हो गया होगा, मैं कई बार बताता हूं। तमिलनाडु की बात करते हैं, पोंगल, पोंगल जो है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। प्रश्न नंबर 20 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिएगा इसमें क्या बोला गया है, मादा शुतुरमुर्ग अपने अंडे कहां देती है? बताइए कहां देती है मादा शुतुरमुर्ग? पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर। भाई पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर तो कौवा देता है, कौवा देता है नहीं, और उसी में क्या, कोयल दे देती है अंडे, कोयल दे देती है। पेड़ के अंदर छेद करके नहीं, पेड़ के अंदर छेद कौन करता है? उल्लू करता है। कौन? उल्लू करता है, उसमें उल्लू रहता है। जमीन के अंदर थोड़ा सा गड्ढा करके। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। जमीन के अंदर थोड़ा गड्ढा करेगा और उसमें मादा शुतुरमुर्ग क्या होगी? अंडे दे देगी। डी वाला गलत हो जाएगा। बात करते हैं शुतुरमुर्ग की। ये क्या है? सबसे बड़ा पक्षी। क्या है? सबसे बड़ा पक्षी कौन है? सबसे बड़ा पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग है, सबसे बड़ा पक्षी है ये, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और बात करते हैं सबसे बड़ी की, सबसे छोटा कौन सा है? हमिंग बर्ड। सबसे छोटा कौन सा है? हमिंग बर्ड है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो सभी भाई बहन चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।